स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है। जी हाँ, 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आपको बता दें कि 1967 से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी, लगातार 15 हिट फिल्में उन्होंने दी और आज तक राजेश खन्ना का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाया है। वहीं आपको बता दें कि आज अपने पिता की पुण्यतिथि पर उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना उन्हें बहुत याद कर रही हैं। जी हाँ, उन्हें याद करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और एक प्यारा सा नोट भी लिखा है उन्होंने। जी हाँ, जिसके बारे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से राजेश खन्ना अपनी दोनों बेटियों यानी कि ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना दोनों से ही बहुत प्यार करते थे और जब उनको अपने निधन का एहसास हुआ था तो अपनी सारे अधिकारों से, चाहे उनकी संपत्ति हो या कुछ भी हो, हर अधिकार उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को ही दिए थे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को भी इस अधिकार से उन्होंने वंचित कर दिया था। अपने दोनों दामाद को भी ये अधिकार उन्होंने नहीं दिया था। जी हाँ, तो आज राजेश खन्ना को लेकर हम कुछ बात करेंगे। क्या ट्विंकल खन्ना ने राजेश खन्ना को लेकर हम कुछ बात करेंगे, क्या ट्विंकल खन्ना ने उनके बारे में कहा है, ये सब हम जानेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आज राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है। जी हाँ, पिता की पुण्यतिथि पर ट्विंकल खन्ना ने उनका एक वीडियो शेयर किया जिसे देखकर आपका भी दिन बन जाएगा। ये वीडियो राजेश खन्ना की फिल्म आपकी कसम की शूटिंग का है। वीडियो में राजेश फिल्म के गाने सुनो कहो कहा सुना की शूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या इतने सारे टेक की वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तो राजेश कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये पसंद है, मुझे बार बार रीटेक से प्यार है। लास्ट में राजेश बताते हैं कि रोमांटिक गाने में क्या ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि गाने की बीट और लिपसिंग का मेल बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको करेक्ट बीट मिलती है, आप अपने आप उसमें घुलने लग जाते हैं। वीडियो शेयर करते हुए ट्विंकल ने लिखा कि मेरे पास उनकी आँखें हैं, मेरे बेटे के पास उनकी स्माइल और दुनिया के दिलों में वो बसे हुए हैं, वो अभी भी जिंदा हैं। ट्विंकल के इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स रिएक्ट कर रहे हैं। सभी राजेश के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि राजेश खन्ना ने साल 1967 में फिल्म आखिरी रात से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि वह साल 1969 की फिल्म आराधना से ज़्यादा पॉपुलर हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का ओरिजिनल सुपरस्टार कहा जाता है। उन्होंने कटी पतंग, बहारों के सपने, इत्तेफाक, आनंद, दो रास्ते, खामोशी, बावर्ची और अमर प्रेम जैसी सुपर हिट फिल्में दी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। उस वक्त डिंपल की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। डिंपल और राजेश की दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना हैं। जी हाँ, शादी के कुछ समय बाद ही राजेश और डिंपल के बीच अनबन होने लगी और दोनों अलग हो गए थे। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन ज़रूरत के समय दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना को अपने निधन का एहसास हो चुका था। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीते जी अपनी दोनों बेटियों यानी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को कई अधिकार दे दिए थे। राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को ही नहीं, दोनों दामाद अक्षय कुमार और समीर सरन को भी इन अधिकारों से वंचित कर दिया था। राजेश और डिंपल ने कभी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया था, लेकिन उनके संबंध में बहुत अच्छे नहीं थे। यही कारण था कि राजेश खन्ना और डिंपल एक साथ नहीं रहते थे। मरने से पहले राजेश खन्ना ने फैसला लिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि काका यानी कि राजेश खन्ना अंतिम दिनों में डिंपल कपाड़िया, अंजू मोहिंद्रो और अनीता आडवाणी के साथ थे। डिंपल राजेश के साथ उनके बंगले आशीर्वाद में उनकी देखभाल के लिए आ गई थी। राजेश खन्ना और डिंपल के संबंध सामान्य नहीं थे, लेकिन जहाँ भी दोनों की ज़रूरत होती थी वहाँ दोनों साथ खड़े होते थे। राजेश खन्ना का अपनी बेटियों के साथ बेहद अच्छा संबंध रहा था और यही कारण था कि अपने निधन से पहले ही काका ने
बहुत से अधिकार सिर्फ अपनी बेटियों को ही दिए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि राजेश खन्ना को अपने निधन का एहसास हो गया था, इसीलिए उन्होंने एक वसीयत बनवा ली थी। 29 जुलाई 2012 की जागरण.com की रिपोर्ट के अनुसार इस वसीयत के अनुसार राजेश ने अपनी संपत्ति का हक केवल अपनी दोनों बेटियों को ही दिया था। जी हाँ, राजेश खन्ना ने अपने तमाम निवेश और बैंक अकाउंट एक्सेस करने का हक केवल दोनों बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को दिया था। वसीयत राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, दामाद अक्षय कुमार और कुछ खास दोस्तों और फैमिली डॉक्टर दिलीप वालवकर के सामने पढ़ी गई थी। जी हाँ, बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी संपत्ति का कुछ भी हिस्सा डिम्पल के नाम नहीं किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार ट्विंकल खन्ना ने अपने पिता को याद करते हुए काफ़ी कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मुझे ये कभी नहीं बताया गया था कि मेरे पिता को पहली संतान के रूप में एक लड़का चाहिए था। मुझे कुल मिलाकर इतना ही पता था जितना उन्होंने मेरी माँ से बताया था कि जब मैंने उनके 31वें जन्मदिन पर दुनिया में अपना पहला कदम रखा तो वह उनके लिए सबसे पसंदीदा तोहफ़ा था जो मेरी माँ द्वारा दिया गया अब तक का उनके लिए सबसे यादगार उपहार था। उन्होंने मुझे कभी बेबी कहकर नहीं पुकारा, वो मुझे हमेशा टीना बाबा कहते थे। हालांकि मुझे उस समय यह एहसास नहीं हुआ था कि मेरी परवरिश में मेरे आसपास की बाकी सभी लड़कियों से अलग हो रही थी। बाकी जवान लड़कियों की तरह मेरे आसपास कोई रोक टोक वाला माहौल नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने लिखा था कि हमारी गर्मियाँ तो हमेशा कश्मीर में ही बीतती थी, मगर मुझे याद नहीं है कि हमने सर्दियों में क्या किया था, लेकिन मुझे हमारे जन्मदिन याद है। मैं सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। दिसंबर की हवा कभी कभी एक स्वेटर पहनने के लिए पर्याप्त शांत होती है। जब मैं छोटी थी तब बर्थडे वाले दिन ट्रक से लदे फूल आते थे। ये फूल पापा के लिए आते थे, मगर मुझे ये कहकर मनाया जाता था कि वो मेरे लिए आए। जी हाँ, ट्विंकल ने अपने पिता के निधन के बाद लिखे गए इस ब्लॉग में ये भी लिखा था कि मुझे यह उनके चले जाने के बाद पता चला कि जब उनके दोस्तों ने मुझे बताया कि वे उनको मेरी लिखी हुई कविता दिखाया करते थे, वह उनसे कहते थे कि मेरी लड़की एक दिन ज़रूर लेखिका बनेगी। वो कहते थे कि मैं उनका फेवरेट लड़का हूँ। जी हाँ, ट्विंकल ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा था कि उनके घर में अन्य लड़कियों के घरों की तरह पाबंदियाँ नहीं थी। जवान होने के बाद जो पाबंदियाँ लगाई जाती थी वो भी नहीं थी। ट्विंकल ने अपने और पिता के रिश्ते के बारे में भी लिखा था कि हमारे घर में कुछ भी छिपाया नहीं जाता था। बता दिया जाता था कि ऐसे या किसी और तरीके से वे पापा ही थे जिन्होंने मुझे अल्कोहल की पहली शिप दी थी। स्कॉच ऑन दी रॉक्स का वो ग्लास मेरे हाथों के लिए बहुत भारी था। जी हाँ, आपको बता दें कि आज राजेश खन्ना की डेथ एनिवर्सरी है और आपको बता दें कि राजेश खन्ना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना उन्हें बहुत याद कर रही है। बहुत भावुक हुई उन्हें याद करते हुए, और एक भावुक नोट भी उन्होंने लिखा, एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया अपने पिता का। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि ट्विंकल खन्ना ने राजेश खन्ना को लेकर क्या कुछ कहा है, अपने पिता की याद में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।